रिजर्वेशन का बैटल मध्य प्रदेश में अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल थ्रिलर बन चुका है, जिसका नेक्स्ट बिग चैप्टर 8 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में खुलेगा। कोर्ट ने डिसाइड किया है कि ओबीसी कोटा हाइक पर अब रोजाना हियरिंग्स होंगी। एक ऐसा केस जिसमें लॉ, पॉलिटिक्स और माइथोलॉजी तक की कहानी घुसाई है। ये सिर्फ एक कोटा डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि इंदिरा सोने के 50% सीलिंग प्रिंसिपल को सीधा चैलेंज करने वाला मुद्दा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर बहुत सीरियस है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने एमपी गवर्नमेंट से पूछा भी था, आर यू स्लीपिंग फॉर 6 years? साथ ही आपको बता दूं कि ट्विस्ट ये भी है कि इससे भी ज्यादा एक्सप्लोसिव कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर घूम रही है, जिसमें एलिगेशंस है कि एमपी सरकार ने अपने डिफेंस के लिए 42 years ओल्ड रामजी महाजन कमीशन रिपोर्ट के माइथोलॉजी रेफरेंसेस को कोर्ट के रिकॉर्ड में डाल दिया। स्क्रीनशॉट्स वायरल हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कमीशन ने महाभारत के एकलव्य और रामायण के शंबुक का जिक्र करके बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन जस्टिफाई किया था। अब सोचिए कि अगर ये सच है तो ये केस सिर्फ लॉ और डाटा का नहीं, बल्कि नैरेटिव्स और इतिहास का व्याख्या भी बन गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट केस को कैसे डील करेगी? हालांकि मीडिया चैनल्स के मुताबिक एमपी गवर्नमेंट ने इस बात को कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया है। ऑफिशियल्स का कहना है, वी हैव मेयरली साइटेड द रामजी महाजन कमीशन रिपोर्ट, नॉट इंक्लूडेड इट इन आवर एफिडेविट। सरकार कहती है कि इसका 15,000 पेज एफिडेविट में ग्राउंड लेवल सर्वेज, कमीशन फाइंडिंग्स और एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा है, जो दिखाता है कि एमपी में ओबीसीज और ट्राइबल्स की पॉपुलेशन लगभग 50% है। फिर भी वो सर्विसेज और पब्लिक लाइफ में अंडर रिप्रेजेंटेड है। लेकिन ऑपोजिशन और सोशल मीडिया वॉरियर्स कहते हैं कि सिलेक्टिव माइथोलॉजी रेफरेंसेस का इस्तेमाल एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करेगा। दर्शकों, इससे पहले कि हम कोई भी कंक्लूजन निकालें, आपको बता दूं के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। बनिए लॉ चक्रा के प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। कि रामजी महाजन कमीशन की कहानी भी इंटरेस्टिंग है। 1983 में कांग्रेस सरकार को सबमिट हुई ये 1265 पेज की रिपोर्ट ने ओबीसीज के लिए 35% कोटा रिकमेंड किया था। एमपी सरकार ने अभी 27% कोटा पास किया है, जो टेक्निकल सेंस में महाजन पैनल की रिकमेंडेशन से कम है। फिर भी कंट्रोवर्सी ये है कि क्या 1983 का डाटा और उसके माइथोलॉजिकल जस्टिफिकेशन आज के लीगल फ्रेमवर्क में कोई वैल्यू रखता है। लॉ के स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आर्टिकल्स 15(4) एंड 16(4) के अंडर रिजर्वेशन के लिए कंटेम्पररी क्वांटिफाइएबल डाटा होना चाहिए, ना कि एंशिएंट सोशल ऑर्डर रेफरेंसेस। लेकिन पॉलिटिकल कैंप इसे सोशल जस्टिस की कंटिन्यूटी बता रहा है। आपको बता दूं कि जुलाई 2025 में मध्य प्रदेश के ओबीसी कोटा डिस्प्यूट में कांग्रेस ने भी बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया था। स्टेट कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, बीजेपी की शिवराज सिंह चौहान सरकार डिनाइंग द बेनिफिट ऑफ द इंक्रीज्ड कोटा फॉर द ओबीसीज इन द स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, जबकि कोई भी लीगल हर्डल नहीं है जो 27% ओबीसी रिजर्वेशन के इम्प्लीमेंटेशन को रोकता हो। पटवारी ने दावा किया था कि सरकार ओबीसी कैंडिडेट्स को झूठे प्रटेक्स्ट और टेक्निकलिटीज के नाम पर उनके हक से वंचित रख रही है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था, द स्टेट गवर्नमेंट वाज डिनाइंग बेनिफिट ऑफ इंक्रीज्ड कोटा फॉर द ओबीसीज बेस्ड ऑन द स्टेक गिवन टू एन एमबीबीएस स्टूडेंट फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट बाय द एमपी हाई कोर्ट। पटवारी ने क्लैरिफाई किया था कि 8 मार्च 2019 को कमलनाथ सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया था, जिसमें ओबीसी कोटा को 14% से बढ़ाकर 27% किया गया था। इस ऑर्डिनेंस को एक एमबीबीएस स्टूडेंट समृति दुबे ने चैलेंज किया और एमपी हाई कोर्ट ने उस स्पेसिफिक पीजी मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए स्टे दिया। लेकिन जुलाई 2019 में स्टेट असेंबली ने ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करके एक फुल फ्लेज्ड लेजिस्लेशन पास किया था। पटवारी का कहना था दैट इट वाज नाइदर चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट नॉर वाज एनी स्टे ग्रांटेड बाय द कोर्ट ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। इट्स द स्टेट गवर्नमेंट दैट इज नॉट इम्प्लीमेंटिंग द हाइक इन ओबीसी रिजर्वेशन इन एमपी इन कीपिंग विद द लॉ पास्ड इन द स्टेट असेंबली। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर लॉ को सही तरीके से लागू किया जाता तो आज ओबीसीज को फुल 27% कोटा का बेनिफिट मिल रहा होता। पटवारी का कहना था, इन सेवरल डिपार्टमेंट्स द रिक्रूटमेंट process was undertaken with the provision of 27% reservation for the OBCs, but appointment to the additional 13% OBC candidates were not given for 4 to 5 years. इस डिले का सबसे बड़ा इम्पैक्ट अब स्कूल टीचर्स के रिक्रूटमेंट पर दिखता है। जनवरी 2025 में एमपी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने जो वैकेंसीज निकाली, उसमें सिर्फ 14% ओबीसी कोटा अप्लाई किया गया, जबकि लॉ क्लियरली 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड करता था।
पटवारी ने एक्यूज किया है that 14% additional seats are being denied to OBC candidates by the state government on the pretext of the opinion of the former Advocate General of the state. उनका कहना है कि बीजेपी सरकार ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के सामने एडमिट किया है कि एमपी की पॉपुलेशन में ओबीसीज 50% से ज्यादा हैं, फिर भी रिजर्वेशन उनको प्रोपोर्शनेट तौर पर नहीं दिया गया। पटवारी ने इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बताया और कहा इट्स इनकम्बेंट अपॉन द एग्जीक्यूटिव टू इनैक्ट द लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर। पर डिस्प्यूट ये है कि 2021 में बीजेपी सरकार ने फिर से सेम कोटा अनाउंस किया, जिसके बाद मार्च 2022 में हाई कोर्ट ने फिर से स्टे लगा दिया। उसके बाद से ही 87:13 फॉर्मूला चल रहा है, जिसमें 87% सीट का रिक्रूटमेंट होता है और 13% पोस्ट होल्ड पे रहते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट ना आ जाए। यही वो 13% है जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने एमपी गवर्नमेंट से सवाल किया है, आर यू स्लीपिंग फॉर 6 years? लॉयर वरुण ठाकुर के हिसाब से कोर्ट ने ताना मारा कि सरकार ने खुद डिले क्रिएट किया है और अब ब्लेम जुडिशियल स्टे को दिया जा रहा है। प्रॉब्लम और भी बड़ी हो गई क्योंकि कोटा मैट्रिक्स अब 73% तक पहुंच गया। एसटी 20%, एससी 16%, ओबीसी 27% एंड ईडब्ल्यूएस 10%। ये फिगर इंदिरा सोनी के प्रेसिडेंट से वे बियॉन्ड है, जिसमें 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला था कि रिजर्वेशन 50% के ऊपर सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ही जा सकती है। अब एमपी की सरकार ये कह रही है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि 48% पॉपुलेशन ओबीसी की है। लेकिन कंट्रोवर्सी ये है कि इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए उनके पास कोई अपडेटेड सेंसस या क्वांटिफाइएबल कास्ट सर्वे नहीं है। लैक ऑफ कंक्रीट पॉपुलेशन डाटा पहले भी 2019 और 2022 में उनके अगेंस्ट गया था। मीनवाइल एस्पिरेंट्स का पेशेंस भी खत्म हो रहा है। 2019 से ज्यादा देन 35 रिक्रूटमेंट्स अटक चुके हैं। 8 लाख कैंडिडेट्स डायरेक्टली अफेक्टेड है, जिसमें से 3.2 लाख ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं बट ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं। सरकार कहती है कि असेंबली पोल्स के बाद 29,000 अपॉइंटमेंट्स दे दिए गए हैं, पर अब भी 1.04 लाख पोस्ट वेकेंट है। सुप्रीम कोर्ट के रोजाना हेयरिंग्स का मतलब है कि इस केस का इम्पैक्ट सिर्फ लीगल बुक्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ये डायरेक्टली यूथ एम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस और गवर्नेंस क्रेडिबिलिटी भी इफेक्ट करेगा। कंट्रोवर्सी और भी गर्म है क्योंकि एमपी गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दे दिया है। वहाँ पे 76% तक टोटल रिजर्वेशन अलाउड हुआ था इंटरिम बेसिस पे। स्टेट ने आर्ग्यू किया कि अगर छत्तीसगढ़ में कोटा ब्रीच अलाउ हो सकता है तो एमपी का केस भी एक्सेप्शनल कंसीडर होना चाहिए। लेकिन अनरिजर्व्ड कैटेगरी के पिटिशनर्स कहते हैं कि एमपी और छत्तीसगढ़ अलग हैं क्योंकि एमपी का ओबीसी डाटा वीक है। उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल है कि अगर क्वांटिफाइएबल डाटा नहीं है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस प्रूव नहीं हो सकते। इस पूरे मुद्दे को और कॉम्प्लेक्स बनाता है एक कल्चर एंगल। अगर सच में सरकार ने रामजी महाजन रिपोर्ट के माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस साइट किए हैं तो ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट बन सकता है, जिसमें पॉलिसी जस्टिफिकेशन मॉडर्न सेंसेस और सर्विस के बजाय एपिक्स एंड लेजेंड्स पर डिपेंड करेगा। क्रिटिक्स कह रहे हैं दिस ब्लर्स द लाइन बिटवीन सोशल जस्टिस एंड कल्चरल नैरेटिव्स। गवर्नमेंट कह रही है कि सोशल मीडिया ने सिलेक्टिव और डिस्टॉर्टेड मटेरियल सर्कुलेट किया और इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन ट्रायल कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का कंट्रोवर्सी जज परसेप्शन पे इफेक्ट डाल सकता है। अब सवाल ये है कि क्या 8 अक्टूबर से शुरू होने वाली सुप्रीम कोर्ट हियरिंग्स नए डॉक्ट्रिन क्रिएट करेगी? क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस का डेफिनेशन एक्सपैंड होगा या फिर एक बार फिर इंदिरा सोनी की 50% सीलिंग रीअफर्म होगी? आपको क्या लगता है? Share your views with us in the comment section and keep following Law Chakra.